हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है। एंड ये जो इस प्रकार के जो टॉपिक्स होते हैं ना दोस्तों, मैं अगेन कहना चाहूँगा, ये किसी एक आर्टिकल एक रिपोर्ट की बात नहीं होती है। बहुत सारे अलग अलग रिपोर्ट्स आते हैं, बहुत सारा डेटा सामने आता है, उसको कंपाइल करके अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकलता है, इसका ओवरऑल आउटकम क्या निकलता है, वो मैं आपके सामने आसान भाषा में रखने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। सो दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे बाजार की निफ्टी 50, देख सकते हैं 19,500 पे चल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक महीने की भी बात करें तो मार्केट टॉप लेवल पे ही देखने को मिल रहा है। 6 महीने की बात करें 9-10% ऊपर है। साल भर की बात करें 10-10.5%, मतलब अभी भी देखा गया तो बिल्कुल हम लोग टॉप लेवल पे ही चल रहे हैं। ठीक है, हाँ, थोड़ा हम कह सकते हैं कि अभी 19-20 वाली चीज़ें कुछ देखने को मिली। 19,900 तक गए थे ना हम लोग। अगर मैं आपको हायर लेवल दिखा दूँ हमारे बाजार का, तो आप देख सकते हैं, देखिए 19,991, मतलब सिर्फ 9 रुपया 9 पॉइंट्स थोड़ा पीछे रहे, वरना 20,000 का लेवल भी पहली बार इतिहास में देखने को मिल सकता था। कोई बड़ी बात नहीं, फ्यूचर में आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों, ये तो होने ही वाला है। ठीक है, बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि यस, हमारा जो बाजार है बहुत अच्छा कर रहा है। एंड मैं बार बार आप लोगों को इस प्रकार की वीडियोस बनाकर बता चुका हूँ कि भविष्य की अगर मैं बात करूँ, मैं कल के दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ। अगर आप मार्केट में यहाँ पे बने रहोगे तो आप बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे छाप सकते हो। जैसे दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को इस प्रकार की होती हुई देखने को मिले। उसमें से कुछ चंद एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ चाइना की बात करें दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है चाइना का सबसे बड़ा अगर कोई कॉम्पिटिटर अभी देखने को मिल रहा है तो वो इंडिया है। ठीक है, मतलब चाइना का जो बिजनेस खा रहे हैं ना, बहुत सारे कंट्रीज खाते हैं एक दूसरे के कंपटीशन की। अगर हम लोग बात करें, बिजनेस यहाँ से चला गया, वहाँ से चला गया, बट सबसे ज़्यादा चाइना को अगर थ्रेट है किसी से तो इंडिया से ही देखने को मिल रहा है। कितने सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एप्पल का एग्जाम्पल ले लो। एप्पल इंडिया में किधर थी? नहीं थी ना, अभी आ चुकी कि नहीं? इंडिया में सब कुछ हम लोग को होते हुए देखने को मिला। मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। एप्पल ने तो इतना कमाया, जो कि आप सिर्फ गूगल करके देख लेना कि कितना बिजनेस हो रहा है इंडिया से। अभी टेस्ला भी आने वाली है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है। एंड चाइना की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, आप लिटरली कह सकते हो लगातार उनकी बैंड बजती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चाइना की इकोनॉमी पूरी तरीके से तेज तेज हो गई करके, अरे नहीं, बहुत बड़ी इकोनॉमी इनकी भी, अमेरिका के बाद सेकंड नंबर इन्हीं का देखने को मिल जाता है। बट हाँ, हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि चाइना का जो परफॉर्मेंस है फिलहाल लगातार स्लिप होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब चाइना की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो लिटरली अभी डिफ्लेशन में एंट्री यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुकी है। अभी डिफ्लेशन मतलब क्या? बहुत ही सिंपल है। इन्फ्लेशन मतलब क्या? महंगाई। सो डिफ्लेशन मतलब दोस्तों, सारी चीज़ें हम लोग को वहाँ पे, सारी मतलब बोलने की बात समझिए, मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ करके। ठीक है, तो मैक्सिमम चीज़ें हम लोग को वहाँ पे सस्ती होती हुई देखने को मिल रही है। अभी सस्ती होती हुई देखने को मिलेगी तो यस, होगा क्या कि बहुत सारे लोग इजीली, लोगों के हाथ में पैसा है, इजीली उन चीज़ों को वो खरीदना स्टार्ट कर देंगे। बट इससे होता क्या है दोस्तों, चीज़ें सस्ती होने के चलते जो बिजनेसेस है दोस्तों, उनकी कमाई दोस्तों कुछ नहीं होती है। लिटरली मतलब वो धंधा तो कर लेते, बिजनेस हो जाता है, वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। कि पहले मतलब अगर मान लीजिए कि एसी बेचने वाली कंपनी पहले कितना एसी बेचती थी, मान लीजिए 100 एसियाँ बेचती थी। अभी बहुत सारे लोगों के पास पैसा आ गया एंड एसी सस्ते हो गए, तो अभी 1000 एसी बेच दिए। 10 गुना वॉल्यूम्स यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिले। बट फायदा कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि पहले अगर एसी मान लीजिए 20,000 पे बिका करता था, अभी उनको शायद से एसी 10,000 पे बिकवाना पड़ रहा है, 9,000 पे बिकवाना पड़ रहा है। इसी को डिफ्लेशन बोलते हैं। लगातार कीमतें वहाँ पे हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल रही है। एंड इसके चलते क्या होगा, बिजनेस अच्छी तरीके से मतलब चलेगा, बट कंपनियां कमाई नहीं कर पाएगी। रेवेन्यू इनके हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, एंड इसके चलते अगर देखा गया तो आपको पता ही है कि बिजनेस में एक्सपेंसेस बहुत सारे फिक्स इन नेचर होते हैं, तो रेवेन्यू ज़्यादा होगा नहीं, फिक्स एक्सपेंसेस अगर रहेंगे तो इसके चलते कंपनियां, प्रॉफिटेबिलिटी उनका घट जाता है या फिर कंपनियां लॉस में भी जाती है। मतलब ऐसा होगा कि धंधा बहुत कुछ होगा, वॉल्यूम्स बहुत कुछ बढ़ेंगे, बहुत अच्छा बिजनेस मतलब वॉल्यूम्स के हिसाब से होता रहेगा। ठीक है, यूनिट्स बहुत बेचेंगे, बट फिर भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी होगी ही नहीं। एंड इसीलिए कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, यस, अपने एक्सपेंसेस को कट करने पड़ेंगे। पढ़ने के लिए क्या एक ही ऑप्शन होता है सबसे मेजर, यस, लोगों को जॉब से निकलना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हैं आने वाले समय में अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग को चाइना में बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें दोस्तों, डिफ्लेशन मतलब बोलते हैं ना कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होना भी घातक होता है, एंड इन्फ्लेशन बहुत कम होना भी, अगर कम हो गया तो डिफ्लेशन आ जाएगा। ठीक है, लोगों को वैल्यू नहीं रहेगी उन चीज़ों की, तो ये भी बहुत ख़राब होता है। तो इसलिए इन्फ्लेशन का समीकरण बनाए रखना ये सेंट्रल बैंक का काम होता है। एंड फिलहाल चाइना की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, वो डिफ्लेशन का शिकार हो चुकी है। सो इस चीज़ के चलते वहाँ के जो बिजनेसेस है उनकी अर्निंग्स हम लोग को होती हुए देखने को नहीं मिलेगी, उनके नंबर्स खराब आएंगे। मतलब शेयर मार्केट वहाँ पे हम लोग को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड इसी चीज़ का फ़ायदा दोस्तों
इंडियन मार्केट को वापस होते हुए देखने को मिलेगा। इंडियन मार्केट तो इमर्जिंग बाजार में नंबर 1 पे है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। एंड बाकी के जो बड़े बड़े रिपोर्ट्स भी यहाँ पे आए थे, जैसे कि अगर हम लोग बात करें मॉर्गन स्टैनली की बात करें, इसको भी मैंने कवर किया था कि उन्होंने भी इंडिया का जो परफॉर्मेंस है उसको ओवरवेट कर दिया था। ओवरवेट का अर्थ क्या है कि वो ये कहने की कोशिश करे भाई इंडिया में पैसा लगाओ, आपका पैसा बहुत अच्छा बनकर यहाँ पे मिलेगा। लॉन्ग टर्म की वो बात करते, शॉर्ट टर्म की नहीं। तो ये चीज़ें देखने को मिली थी। एंड प्लस उसी के साथ साथ अगर मॉर्गन स्टैनली की बात करें, उन्होंने रिड्यूस किया था रेटिंग किसका, चाइनीज स्टॉक्स का। उन्होंने उसको इक्वल वेट दिया था। इक्वल वेट मतलब वो उन्होंने बोला ठीक ठाक परफॉर्मेंस चलेगा, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते दोस्तों इंडिया का परफॉर्मेंस हम लोग को लगातार इंप्रूव होते हुए देखने को मिला। एंड बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर इस चीज़ के चलते इंडिया में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट ये इन्वेस्टमेंट कई गुना तक और भी हम लोग को बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो इसलिए बाजार में टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा लगाना कोई बड़ी बात नहीं, पैसा कितने लोग लगाते हैं, ठीक है। टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पॉइंट मैं आप लोगों को बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। और ये तूफानी तेज़ी की मैं बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली कल के दिन की बात नहीं हो रही है, बट येस अगर अभी की अगर मैं बात करूँ 2000 क्या चल रहा है, 23 चल रहा है। अब 2028 में आके इस वीडियो को देख लेना, चाहे या फिर 2025 में इस वीडियो को देख लेना, 2 साल बाद देख लेना, आप देख सकते हैं हमारा निफ्टी कहाँ से कहाँ चला गया होगा, ठीक है। आप जितना बड़ा व्यू रखोगे ना, उतना ही आप ज़बरदस्त पैसा यहाँ पे छाप सकते हो। प्लस उसी के साथ साथ एक और कमाल का डेटा सामने यहाँ पे आ चुका है। कौन सा? म्यूचुअल फंड का डेटा। आप सभी लोगों को पता ही है कि एमफी का डेटा हम लोग यहाँ पे स्टडी करते रहते हैं, ठीक है। तो आज ही के दिन ये वेबसाइट यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड में टोटल कितना हम लोग को एसआईपी का अकाउंट देखने को मिल रहा है, 6.81 करोड़, चलो 7 करोड़ ही बोल देते हैं। एंड टोटल एसआईपी की अगर हम लोग बात करें जुलाई मंथ में कितनी हो चुकी है, बाप रे बाप, 15,245 करोड़। पहली बार जिंदगी में हम लोगों को एक मंथ के एसआईपी 15,000 करोड़ को क्रॉस करते हुए देखने को मिल रही है। और ये नंबर दोस्तों हर वक्त चेंज ही होने वाला है। मतलब अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं अप्रैल मंथ में, मतलब इसी साल की बात करें तो 13,700 करोड़ क्रॉस हुआ। मई में पहली बार 14,000 करोड़ की शक्ल देखने को मिल गई कि पहली बार टाइटल बना था कि पहली बार एसआईपी 14,000 करोड़ के पार चली गई। देन आप देख सकते हैं जून में वापस 14,700, क्योंकि मार्केट थोड़ा नरम था। एंड देन बाजार में जैसे ही तेज़ी आ जाती है, वापस आपको पता ही है जो एसआईपी अपने बंद कर देते हैं वो वापस शुरू हो जाते हैं, जो कि गलत बात होती है। क्योंकि जब मार्केट नीचे आता है या फिर कंसल्टेशन फेज में चलता है, तभी आप लोगों ने एसआईपी अपनी जारी रखनी होती है, ताकि अब मार्केट टॉप पे जाए तो उसका एडवांटेज आपको मिले। बट एनीवेज आप देख सकते हैं अभी बाजार वापस टॉप पे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे डीमैट अकाउंट खुलेंगे, वापस एसआईपी करने के लिए लोगों की संख्या बढ़ेगी। अभी देखिए पहली बार 15,000 करोड़ के पार एसआईपी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब आप देख सकते हैं एक ज़माने में मतलब अभी आप चेक कर सकते हैं, हम लोग 23-24 की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग 16-17 की बात करें तो आप देख सकते हो कि कितने की एसआईपी हुआ करती थी, केवल 3,000 करोड़ की। आज अभी कितना देख रहे हैं हम लोग, 15,000 करोड़, मतलब 5 गुना दोस्तों। ये 5 गुना की जंप देखने को मिल रही है। जस्ट इमेजिन आने वाले 5 साल में यही संख्या और 5 गुना से बढ़ने वाली है, क्योंकि मार्केट से रिलेटेड अवेयरनेस जस्ट अभी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब पहले तो 2 करोड़ अकाउंट थे, अभी जाके 12-13 अकाउंट डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं। सो यही चीज़ भविष्य में आप अंदाज़ा लगाइए कितनी शानदार तरीके से ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। 3,000 करोड़ के एसआईपी साल में हुआ करती थी, मतलब एक मंथ में, अभी 15,000 के करीब। और वो भी दिन ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों कि एक साल का जो एसआईपी हुआ करता था, कितना, 40,000 करोड़ का एसआईपी पूरे साल भर में हुआ करता था, 16-17। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि इंडिया के एक महीने में, मतलब अगर हम बात करें एसआईपी की संख्या, शायद से 40,000 करोड़ हो जाएगी। टाइम लगेगा इस चीज़ को, बट होगा ज़रूर। तो जस्ट इमेजिन करके देखना कि इतना पैसा इंडियन मार्केट में आएगा तो मार्केट कहाँ से कहाँ चला जाएगा। इसीलिए तो एफआईएस परेशान है, इतना माल बेच कर कुछ हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? डीआईएस के हाथ मजबूत बन चुके हैं। क्या आप देख सकते हो कितना है अभी, 13-14 की, 23-24 की बात करें इसी साल की, 58,000 करोड़ का एसआईपी हो चुका है। एंड अभी हम लोग जो डेटा देख रहे थे वो कितना था 5 साल पहले, 43। ये 12 महीने का डेटा था दोस्तों। 43,000, चलो 44,000 पकड़ लेते, राउंडेड फिगर, 44,000 करोड़ का एसआईपी हुआ करता था 2016-17 में, 12 महीने का। अभी कितना है, 58,000 करोड़। एंड वो भी कितने महीने का है, केवल 4 महीने का, 1 2 3 4। जस्ट इमेजिन करके देखना 2028 में, 2030 में क्या होने वाला है, ठीक है। तो यही चीज़ है दोस्तों, जैसे जैसे फाइनेंस का अवेयरनेस बढ़ते चला जाएगा ना, लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे एसआईपी करना क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। और इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आने वाले समय में हमारा बाजार और भी मजबूत यहाँ पे होने वाला है। बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि थोड़ा सा कभी अगर बाजार नीचे आ जाए तो डेट्स इट। हमारे आधे लोग तो सरेंडर करने की बात कर देते, अरे सर 15,000 आ गए तो अरे 15 आ जाए, 12 आ जाए, आपको क्या करना है, आप बने रहिए मार्केट में। एक बात हमेशा याद रखना, ये मेरा कोट लिख कर रखना, दीवार के ऊपर छाप देना,
कि अगर ऑपरेटर को अगर आपको मार्केट से बाहर निकालना है ना, तो उनको पैनिक फैलाना ही पड़ेगा। और वो फैलाते, वो उनको उनमें मतलब बोलते ना बहुत ही निपुण है वो। मतलब क्या है कि मान लीजिए मार्केट अगर कभी तो गिरता है ना, आपको पता ही है, नॉर्मल गिरेगा, कभी तो ज़ोरदार गिरेगा, ठीक है। तो ज़ोरदार में तो आप लोगों को पता ही है, जो कमज़ोर रहेंगे वो तो भाग जाएंगे। एंड यही सबसे बड़ा उनका हथियार होता है दोस्तों, कि अगर मार्केट 10% गिरना होता है, मान लीजिए कभी तो भविष्य में अगर रहेगा, वो उसको जानबूझ के एक्स्ट्रा 20-30% तक खींच लेंगे जानबूझ के, ताकि लोग यहाँ पे अपनी पोजीशंस को निकल जाए करके। अभी 2020 में वही तो हम लोगों ने देखा था। तो याद रखिए दोस्तों, इंडियन मार्केट एकदम मजबूत है। और ये पॉइंट को भी याद रखना दोस्तों, ये अलर्ट वाला रेड पॉइंट, कि आज नहीं तो कल भविष्य में इंडियन मार्केट को भी इसी प्रकार से एक बार तोड़ने की कोशिश जरूर की जाएगी। इससे रिलेटेड भी मैंने एक रिपोर्ट कवर किया था, आपको याद होगा, कि एक इन्वेस्टर ने बोला था, नाम नहीं लिया था, कि उन्होंने बोला था कि बहुत सारे बड़े प्लेयर्स को इंडियन मार्केट में बड़ा पैसा लगाना है। हर किसी को पता है ये इमर्जिंग मार्केट है, बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे बनने वाला है, बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है। तो बड़ा पैसा लगाने के लिए मार्केट को तोड़ना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो उसके लिए कोई भी XYZ रीज़न वो फाइंड कर लेंगे। तो ये चीज़ें भविष्य में हो सकती है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहो, ठीक है। मार्केट गिर गया तो कोई मरने को नहीं होता है, ये मैं बहुत बार आप लोगों को बोल चुका हूँ। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को कोविड के वक्त भी बताया था, अगर आप चाहो तो वीडियो को देख सकते हो, ऊपर आई बटन पे मैंने लिंक दिया है। मार्केट 7-8 हज़ार पे चल रहा था उस वक्त, तभी बताया था, अरे भाई होल्ड भी करोगे ना तो पैसा आपका बन जाएगा, कुछ नहीं होता है। इनके पास एक ही चीज़ है कि वो रिटेल इन्वेस्टर का जो डर है ना, उसी के साथ खेलते हैं। जितना हो सके वो मार्केट को तोड़ते जाएंगे। जितना तोड़ना है तोड़ो, आपके पास अच्छे कंपनीज है ना, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। हाँ, अगर घटिया स्टॉक खरीदोगे तो फिर क्या ही फ़ायदा, फिर मार्केट निफ्टी तो 50,000 भी हो जाए तो भी आपका स्टॉक चलने ही वाला नहीं है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में बने रहिए। जो स्टॉक्स मैं आपको स्टडी करने के लिए देता हूँ, वो अच्छे स्टॉक्स स्टडी करने के लिए देता हूँ। अगर वो आपका पोर्टफोलियो है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मार्केट कहाँ पे जाएगा, कितना तोड़ेंगे, कितना गिरेगा, ये नौटंकी चलती रहती है दोस्तों। मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म में हमारे बाजार में बहुत अच्छा पैसा बनने वाला है। चाइना भी अगर आप देखोगे तो धीमे धीमे वीक होते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर बड़ा पैसा छापना है तो इंडियन मार्केट ही सबसे बेस्ट रिटर्न के हिसाब से हम लोग को फिलहाल तो इमर्जिंग मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इन्वेस्ट करना नहीं, इन्वेस्ट के साथ साथ यस उसको होल्ड करना, तभी जाके पैसा बनेगा। वरना ऐसा बीच में सिनेरियो आने वाला है दोस्तों, लिख कर लीजिए, यहाँ पे कोई ना कोई बहाना मिल जाएगा। यहाँ पे कोविड का बहाना मिला, शायद से कोई दूसरे वॉर का बहाना उनको यहाँ पे मिल जाएगा, कुछ ना कुछ वो चीज़ें यहाँ पे इस चीज़ का मतलब फ़ायदा उठाएंगे बड़े प्लेयर्स, और मार्केट को जितना हो सके तोड़ देंगे। एंड आपको पता ही है, बहुत सारे लोग जो कमज़ोर रिटेल इन्वेस्टर रहेंगे वो अपना माल बेच देंगे, लॉस में बेच देंगे, एंड बाद में ऐसी रॉकेट जैसी तेज़ी आएगी। आज तक इतिहास गवाह ऐसी चीज़ें होती है। लेफ्ट टू राइट आप चेक कीजिए, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, मार्केट किधर है, लेफ्ट टू राइट ऊपर है। 2008 में भी खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। जिन्होंने बेच दिया वो आज रो रहे हैं, और जिन्होंने होल्ड किया उन्हीं को पता है कि मतलब बोलते हैं ना, वो मकान से बंगलों में चले गए। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो जितनी हम लोग अच्छी बातें बोलते हैं, उसी के साथ साथ क्या क्या बुरी बातें भी कर सकते हैं हमारे साथ, वो भी हम लोग को पता होना चाहिए। बट अल्टीमेटली क्या चीज़ है दोस्तों, एक ही बात याद रखना, आप होल्ड करोगे ना, दैट्स इट, ऑपरेटर आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। एंड प्लस अभी DIs के हाथ भी मजबूत हो चुके हैं, तो FIs को इतना जम ही नहीं रहा है मार्केट को नीचे लाने के लिए। तो कुछ ना कुछ वो इवेंट का इंतजार यहाँ पे करेंगे, या फिर वो इवेंट बना भी सकते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप अगर मार्केट में यहाँ पे टिके रहते हो तो आप लोगों का पैसा अच्छा खासा ग्रो हो सकता है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।